14 अप्रैल है। आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब जी की जयंती है और आप सभी जानते हैं कि जो बाबा साहब के विचार हैं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो आइए सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से आज़ाद आईएएस एकेडमी परिवार की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास ये पुस्तक है, ये वो पुस्तक है जिसने हमारा देश बनाया है, जिससे हमारा देश जो है आज चल रहा है। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद जरूर हुए हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब ये पुस्तक बन के तैयार हुई, जो कि हमारे देश का संविधान है, और इस संविधान के निर्माता के तौर पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कि किस तरीके से आधुनिक भारत के निर्माण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मैं आपको बता दूं कि हमारे मतलब आप यदि देखें तो बाबा साहब ने शिक्षा को हथियार बनाया और शिक्षा को हथियार बना करके उन्होंने समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन दिए, भारत की रूढ़वादी पारंपरिक जड़ों को उखाड़ फेंका इस संविधान की पुस्तक के माध्यम से। बहुत कुछ इनके जीवन से हम सीख सकते हैं। 32 से ज़्यादा डिग्रियां थी इनके पास, 32 से ज़्यादा डिग्रियां, अभी इस पे भी बात करेंगे। तो इनके जो विचार हैं मुख्य रूप से शिक्षा, समानता, मानवीय गरिमा, है ना, व्यक्ति की गरिमा, इन पर जो है पूरी तरीके से केंद्रित थे। बाबा साहब का कहना था शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमेशा कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बुद्धि का विकास मानवता के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे विचार बाबा साहब ने शिक्षा पे दिए। उन्होंने कहा जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। बाबा साहब हमेशा कहते थे कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री में मापता हूं, यानी कि लैंगिक समानता, महिलाओं की स्थिति के हमेशा समर्थक रहे। उन्होंने कहा छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, बल्कि उन्हें अथक संघर्ष से वापस लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे विचार हैं जिन विचारों पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समाज को बराबरी के उसमें लाके खड़ा किया। तो मैं जहाँ पे भी बैठता हूँ ये प्रतिमा मेरे साथ रहती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, ताकि मैं प्रेरणा प्राप्त करता रहूं। इन्होंने जिस समाज से उठ करके बाबा साहब आए हैं, निश्चित तौर पे उस समाज से आज वर्तमान में जो स्थिति है, आप सभी जानते हैं हमारे समाज में एक समय जाति प्रथा चरम पर थी, आज भी है, लेकिन उसका उन्मूलन संविधान के आर्टिकल 15 में बाबा साहब के द्वारा किया गया। अस्पृश्यता आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया, शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य हथियार बनाया, एक समता मूलक न्यायपूर्ण समाज, दलितों शोषितों के अधिकारों के कट्टर समर्थक के तौर पे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के नारे के साथ पे बाबा साहब ने सभी को दिया। तो शिक्षा और सशक्तिकरण, उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी प्रकार की गुलामी से आजादी दिलाती है। सभी प्रकार की जितनी भी दीवारें हैं, सभी दीवारें तोड़ने का काम शिक्षा करती है। यदि आप गरीब हैं, आप गरीबी की दीवार को तोड़ना चाहते हैं तो शिक्षित बनिए। यदि आप लैंगिक समानता चाहते हैं, यदि महिलाओं को सशक्त करना है तो उन्हें शिक्षित करो। यदि समाज के किसी भी तबके को शिक्षा के माध्यम से ही वो बराबरी में लाके खड़ा करना चाहते थे, इसीलिए आपको मैंने बताया ना, सिंबल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के प्रतीक है बाबा साहब। 32 डिग्रियां, और वो सामान्य डिग्रियां नहीं है। इनका मानना था खुद को शिक्षित करने से ही सामाजिक बुराइयों से लड़ा जा सकता है। जाति व्यवस्था को समाज के लिए कलंक मान करके उसको पूरी तरीके से खत्म करने की वकालत करते थे बाबा साहब। उन्होंने समानता की एक कल्पना की, लेकिन फिर भी शासकीय सिद्धांत के रूप में उसे स्वीकार करने की बात कही। अस्पृश्यता का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो अछूत प्रथा है मानवाधिकारों के लिए उल्लंघन है, दलितों को अपना भाग्य स्वयं बदलने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की। महिला अधिकारों की बात की, महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक के तौर पर रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के प्रगति का आकलन महिलाओं की प्रगति से किया जाना चाहिए। राष्ट्रवाद और एकता के प्रतीक थे। डॉक्टर अंबेडकर जी का दृढ़ विश्वास था कि नागरिकों की निष्ठा, संप्रदाय, संस्कृति और उससे ऊपर उठ करके देश के प्रति होनी चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर राष्ट्र होना चाहिए हमारा। उन्होंने कानून के शासन को प्राथमिकता दी।
कहा संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है बल्कि जीवन का माध्यम है, और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। तो आज के सेशन में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों को इनके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ बताऊं। बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं के ज्ञाता थे, साधारण जगहों से नहीं पढ़े हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए हैं, ग्रेज इन लंदन से पढ़े हुए हैं, ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान जो वर्तमान में सपना है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, कानून के जानकार थे, विधिवेत्ता थे, राजनीति विज्ञान के, इन सभी पे पीएचडी किया इन्होंने। अर्थशास्त्र पे पीएचडी है, कानून पे पीएचडी है, राजनीति पे पीएचडी है, समाजशास्त्र पे पीएचडी है, डीएससी है, एलएलडी है, उच्च स्तर की डिग्रियां विश्व के सबसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से प्राप्त करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शैक्षणिक उपलब्धियां। 32 डिग्रियां, डीएससी भी थे, पीएचडी भी थे, एलएलडी भी थे, बॉर एट लॉ भी थे, 9 भाषाओं का ज्ञान था इनको। न्यूयॉर्क में है आपकी कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्रेजिन विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय, ये सब टॉप क्लास विश्वविद्यालय है। अर्थशास्त्र में विदेश से पीएचडी करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। इन्होंने जो विचार दिए हैं ना, वो करके दिखाया है बाबा साहब ने। भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने शिक्षा को समाज की समानता का साधन माना है। तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है जयंती मनाई जाती है। संविधान निर्माता, समाज सुधारक, विधिवेत्ता, दलितों के अधिकारों के जो है पक्षधर थे। ये एक महान संविधान निर्माता, जीवन भर समानता, सामाजिक न्याय, जाति भेद के उन्मूलन के लिए संघर्ष किया, पहले खुद पीड़ित थे इससे। तो आज वर्तमान में अंबेडकर जयंती है और हम इनके आदर्शों को याद करते हैं। आज के दिन समाज में भाईचारा, समरसता और न्याय के मूल्यों को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। मैं आप सभी से बस एक ही बात कहूँगा कि आप सभी लोगों को बाबा साहब को थोड़ा पढ़ना चाहिए, इनको जानना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है आज भी बाबा साहब के विचारों से पूरी तरीके से अभी परिचित नहीं है। मैं थोड़ा सा बाबा साहब के जीवन के बारे में आपको बताता हूँ। पूरा नाम जो था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में एक जगह है महू, महू पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां इनका जन्म हुआ। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। महार यानी कि दलित समुदाय से जुड़े हुए थे। संविधान निर्माता बाबा साहब, इन नामों से हम जानते हैं। जैसे शिक्षा के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत सारी पुस्तकें लिखी इन्होंने, बहुत सारी पुस्तकें, कुछ इकोनॉमी में भी लिखी, कुछ सामाजिक समस्याओं पर भी लिखी। और आप सभी को पता हो, भारत के संविधान सभा में तो थे, लेकिन जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1935 का भारत शासन अधिनियम बना था, उसमें भी बाबा साहब की उतनी ही भूमिका थी। ठीक है। 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल से जुड़े थे। बाद में इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट किया 1942 में। ठीक है। इनकी एक पहली पत्रिका आती थी जिसका नाम था मूक नायक। 1920 में इन्होंने मूक नायक एस्टेब्लिशमेंट किया। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों के कारण से इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का दिल्ली में निधन हो गया। योगदान, जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे योगदान बताए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। बहुत सारे लोग आरक्षण के बारे में बोलते रहते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण दिया। देखिए, आप एक चीज समझिए, समाज में जो खाई थी ना, वो खाई आज भी नहीं हम भर पाए। आजादी के 75 साल से ज्यादा समय के बाद भी वो खाई नहीं भर पाए। यदि आरक्षण जैसी व्यवस्था नहीं होती तो निश्चित तौर पे वो खाई बढ़ती जाती, घटती नहीं। तो आरक्षण सामाजिक समानता का प्रतीक है, बस उसका सदुपयोग होना चाहिए। जो लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है उन्हें तक पहुंचना चाहिए। इस उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने यहां पे करवाई थी। तो संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान में सामाजिक न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों का प्रावधान इनके द्वारा करवाया गया। छुआछूत उन्मूलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, जैसे आपको पता है काला राम मंदिर आंदोलन 1930 में हुआ था। पानी का अधिकार, इसके लिए इन्होंने महार सत्याग्रह 1937 में किया, 1927 में, माफ कीजिएगा।
श्रमिकों के कार्य के घंटे पहले 14 घंटे होते थे। अभी आपने देखा होगा, कल की ही बात है, अभी इस समय नोएडा में बहुत बड़े स्तर पर जो है मजदूर आंदोलन चल रहे हैं, नोएडा में भी चल रहे हैं और अभी मानेसर में भी स्थिति काफी खराब हुई। पहले हजारों के हजार संख्या में लोग जो है सड़क पर आ गए कि भाई हमारी सैलरी सही करिए, है ना। हरियाणा सरकार ने जाकर के भी 35% सैलरी हाइक भी की है आपकी। तो श्रमिकों के कार्य के घंटे 14 घंटे से घटा करके 8 घंटे का प्रावधान में बाबा साहब ने ही लड़ी। हिंदू कोड बिल के बारे में आपने सुना होगा, हिंदू कोड बिल का मसौदा भी बाबा साहब ने ही तैयार किया ताकि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिल सके, विवाह और तलाक जैसे अधिकार मिल सके। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 14 अप्रैल का आज का दिन उन मूल्यों को समझने का है जो हमें अधिकार के रूप में इस पुस्तक में मिले हुए हैं। आप जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट आपको इस पुस्तक में बाबा साहब की देन के तौर पे है। निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग थोड़ा सा समय निकाल करके बाबा साहब के बारे में समझें, इनको जानें और आत्मसात करें, इनके विचारों से सीखें कि कैसे शिक्षा समाज को उच्चतर स्तर पर ले जाती है। ठीक है, समाज में शिक्षित बनने से बड़ा कार्य कुछ नहीं हो सकता है। यदि हम समाज को कुछ देना भी चाहते हैं तो यदि हमने शिक्षा भी समाज को दे दी तो वो भी अपने आप में हमने एक बहुत महान कार्य कर दिया। आइए मैं अब आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि बाबा साहब की जितनी भी डिग्रियां हैं, ये देखिए ये डिग्रियां हैं, आप एक बार देख सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट बीए किया इन्होंने, फिर एमए किया इन्होंने, ठीक है, फिर एमएससी किया इन्होंने, फिर एलएलबी किया इन्होंने, बैचलर ऑफ लॉ। इसके बाद इन्होंने पीएचडी भी किया फिलॉसफी में। इसके बाद इन्होंने डीएससी किया, डॉक्टर ऑफ साइंस किया। इसके बाद डॉक्टर ऑफ लॉ एलएलडी किया इन्होंने। इसके बाद इन्होंने लिटरेचर भी किया, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर किया, बैरिस्टर एट लॉ रहे, मास्टर ऑफ लॉ किया, एलएलएम किया इन्होंने, एमए इकोनॉमी में, एमएससी इकोनॉमिक्स में, एमए सोशोलॉजी में, एमएससी सोशोलॉजी में, एमए हिस्ट्री में, एमए फिलॉसफी में, एमए पॉलिटिक्स में, एमए एंथ्रोपोलॉजी में, एमए साइकोलॉजी में, एमए इंग्लिश लिटरेचर में, एमए जर्मनी में, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एमए मैथमेटिक्स में, एमए लिंग्विस्टिक में। आप सोचिए, सोच भी नहीं सकते आप। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं कि एकेडमिक रिच बनिए, पढ़ते रहिए, आप प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा नहीं रोकनी चाहिए। कल एक गार्जियन आए थे मेरे पास और बड़ा अच्छा लगा, कल मैं उनसे मिला और मैंने उनको यही सलाह दी कि शिक्षा नहीं रोकनी है, कंटिन्यूअस अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, देखना, और छोटी मोटी जगह से नहीं, टॉप क्लासेस यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। इसी के दम पर बाबा साहब आज बाबा साहब हैं, आज इनकी पूजा की जाती है। हमारे समाज में इन्होंने जो दिया निश्चित तौर पे पूजनीय है, पूजा करने के योग्य है। तो आज इस महान दिन पर आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज़ाद आईएएस एकेडमी की तरफ से। और निश्चित तौर पे मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय निकाल करके आज जो है बाबा साहब के बारे में पढ़िएगा, इनके विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कोई भी महापुरुष आते हैं, देखिए व्यक्ति के तौर पर हम विचार ही तो हैं, व्यक्ति के तौर पे बाबा साहब क्या थे, विचार ही तो थे, और जो विचार हमेशा जिंदा है, केवल एक व्यक्ति में नहीं जिंदा, हम सब में जिंदा है। कोई भी महापुरुष हो, जितने भी महापुरुष हैं, सब व्यक्ति के तौर पे विचार है और वो विचार कभी नहीं मरते, विचार हमेशा रहते हैं। विचारों से ही आपके कर्म बनते हैं, जिसके जितने ऊंचे विचार होंगे वो उतना ही ऊंचा कर्म करेगा। इसलिए आपको अपने विचार अच्छे करने हैं। तो आप इनसे प्रेरणा लीजिएगा, पढ़िएगा इनके बारे में, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी क्लास के अंदर आप देखेंगे जो मैंने इथिक्स पढ़ाया है, इथिक्स में बाबा साहब के मैंने पूरे थॉट प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे तो मैं केवल सामान्य बातें आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में मैंने बाबा साहब के बारे में आपको बताया है, ठीक है। चलिए, ये एक जो है मुझे आप लोगों को जानकारी देनी थी। एक बार फिर से आप सभी को बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं।